सिंह राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह में यश पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। इस माह देवताओं के गुरु बृहस्पति, असुरों के गुरु शुक्राचार्य तथा देवताओं के राजा राशि स्वामी सूर्य, ब्रह्मांड के तीनों महत्वपूर्ण ग्रहों का आपकी राशि के कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को अत्यधिक बलशाली बनाएगा। यह भाव कुंडली का सब भावों में से शुभ, महत्वपूर्ण और शक्तिशाली भाव है। इस भाव की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता प्रदान करती है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। सूर्य के समान नाम चमकता है। इस भाव की मजबूत स्थिति आपको कर्म प्रदान बनाएगी। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। अपने बाहुबल, भाग्य बल और बुद्धि बल के दम पर सफलता और उन्नति प्राप्त करेंगे। वीडियो में विस्तार से जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे सिंह राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। अकेले राशि स्वामी सूर्य की स्थिति पर नजर डाले तो पूरे महीने आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। 14 मई तक सूर्य का भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार, तो 14 मई के बाद कर्म भाव पर गुरु के साथ युति योग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। लेकिन इस माह सूर्य का अति मित्र ग्रह मंगल रंग में भंग डालने का कार्य कर सकता है। इसलिए चोर चोट और दुर्घटना के प्रति भी सतर्क बने रहें। अष्टम भाव पर राहु और मंगल का युति योग अंगारक योग का निर्माण कर रहा है। यह स्थिति किसी न किसी रूप में नकारात्मक प्रभाव डाल हानि और परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए इस माह हनुमान जी की उपासना हर विघ्न बाधा और विपत्तियों से छुटकारा दिलाएगी। बात करें शिक्षा की, तो 1 मई से पंचम भाव का स्वामी गुरु कर्म भाव में प्रवेश कर चुका है। इस अवधि में की गई पढ़ाई आगे करियर बनाने में बहुत उपयोगी साबित होगी। विद्यार्थियों के उज्जवल करियर के संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा मई माह में शिक्षा का भाव किसी भी प्रकार के अशुभ प्रभाव से मुक्त रहेगा। इसलिए मई माह विद्यार्थियों के लिए काफी सकारात्मक रहेगा। सरकारी संस्थानों से जुड़े या जुड़ने की इच्छा वाले विद्यार्थी इस माह प्रयास कर सकते हैं। सूर्य की प्रसन्नता विद्यार्थियों को सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगी। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में विद्यार्थी बहुत अच्छा कार्य करेंगे। सरकार की तरफ से विद्यार्थियों को सम्मानित किया जा सकता है। बात करें प्रेम संबंधों की, तो मई माह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर अनुकूल बना रहेगा। वह प्रेमी जो अपने प्रेम संबंधों को विवाह सूत्र में बांधने के लिए प्रयासरत हैं, इसके लिए उन्हें अपने पिताजी की रजामंदी और आशीर्वाद चाहिए। तो 14 मई के बाद पिताजी के साथ सलाह मशवरा करना सरलता से सफलता दिलाएगा। सूर्य की शुभता आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इस अवधि में पिताजी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन में अभी शनि और अंगारक योग का साया बना रहेगा। इससे दाम्पत्य जीवन में कभी खुशी कभी गम वाला माहौल बना रहेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। जीवन साथी के सामने ससुराल वालों को भी बुरा भला ना कहें। ससुराल पक्ष के साथ संबंध ना बिगाड़े। अपने क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान दें, तो दाम्पत्य जीवन में सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। वाणी के द्वारा कुवचन और कटु वचन का प्रयोग दाम्पत्य सुख शांति के साथ साथ घरेलू सुखों को भी प्रभावित कर सकता है। खासकर 10 मई तक आपकी वाणी में अधिक कठोरता और क्रूरता का भाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 10 मई तक वाणी भाव के साथ साथ वाणी भाव का स्वामी बुध भी अष्टम भाव पर मंगल और राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा। बुध की यह स्थिति आपकी वाणी और धन को बहुत प्रभावित करेगी। 10 मई तक कुटुंबीजनों के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़ा करने से बचे।
10 मई तक धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। बुद्धि कारक बुध की अशुभता के कारणवश कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो 10 मई तक उस कार्य को टाल दे तो अधिक बेहतर रहेगा। 10 मई से बुध की स्थिति काफी उत्तम बन जाएगी। 10 मई को बुध राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि के धन और लाभ आपके स्वामी बुध की यह स्थिति भाग्य, धन और सुखों में वृद्धि करेगी। वाणी में बनी हुई कड़वाहट काफी हद तक दूर हो जाएगी। बुद्धि बल में वृद्धि होगी। मित्रों के साथ कोई गिले शिकवे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। 10 मई के बाद मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। उनके माध्यम से भी भाग्य में वृद्धि के अवसर मिलेंगे। बात करें राशि स्वामी सूर्य की तो 14 मई तक सूर्य भाग्य भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार करेगा। सूर्य की यह स्थिति आपके भाग्य को भी उच्च बनाएगी, लेकिन सूर्य की इस स्थिति का खास कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि सूर्य 14 मई तक शनि की नीच दृष्टि में भी रहेगा। शनि की दृष्टि के परिणाम स्वरूप 14 मई तक सरकारी कार्यों से बचें। पिताजी के साथ भी संबंधों में स्नेह और मधुरता में कोई कमी ना करें। 14 मई को सूर्य राशि परिवर्तन कर शनि की नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। अब सूर्य कर्म भाव पर गुरुदेव के साथ युति योग बनाएगा। यह स्थिति सूर्य को अत्यधिक बलशाली बनाएगी। कर्म भाव पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है। ऊपर से गुरु के साथ युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। करियर में उन्नति के योग बनेंगे। अधिकार पसंद सूर्य की मजबूत स्थिति रोब और रुतबे में वृद्धि कर आपके प्रभाव और अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों के साथ मेल जोल बढ़ेगा। उनके सहयोग से अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा दोस्तों को भी सूर्य की शुभता का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में अपने से बड़े वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकार और पिता के सुख एवं सहयोग में वृद्धि देखने को मिलेगी। सूर्य के पिछले गोचर में शनि की दृष्टि के परिणाम स्वरूप पिताजी के साथ कोई मतभेद पैदा हो गया तो अब वह मतभेद भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। उधर भाग्य भाव पर दो शुभ और मित्र ग्रहों शुक्र एवं बुध का युति योग भाग्य बल प्रदान करेगा। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। तो कर्म भाव पर दोनों मित्र ग्रहों सूर्य और गुरु का युति योग आपको कर्म प्रदान बनाएगा। आप भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। 19 मई को शुक्र भी राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। आपकी राशि का कर्म भाव शुक्र का अपना भाव है, इसलिए शुक्र का कर्म भाव अपने भाव पर संचार मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करेगा। शनिदेव पहले से ही शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब 5 प्रकार के पंच महापुरुष राजयोगों में से 2 प्रकार के राजयोग आपकी राशि पर बनेंगे जो आपकी राशि को अत्यधिक बलशाली बनाएंगे। भाग्य, धन, सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। लेकिन इस माह मंगल आपका अमंगल ना कर दे, इसलिए हनुमान जी की उपासना भी बहुत जरूरी रहेगी। जाते जाते लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।